देवताओं को नीति ज्ञान का पाठ पढ़ाकर देवर्षि नारद ब्रह्मदेव का आवाहन करते हैं। रावण और विभीषण को इच्छित वरदान देने के पश्चात ब्रह्मदेव कुंभकर्ण की भयानकता का अनुमान लगाकर देवी सरस्वती की सहायता से उसे निद्रा का वरदान देते हैं। सप्त ऋषियों में श्रेष्ठ पुलत्स्य ऋषि भोलेनाथ को धन्यवाद देकर रावण आदि के संबंध में निर्देश प्राप्त करते हैं। माता-पिता की आज्ञा से राम शिव की घोर तपस्या के लिए वन की ओर प्रस्थान करते हैं। पितामह पुलत्स्य, पिता विश्रवा की उपेक्षा कर रावण अपनी माता केकसी की प्रेरणा पर विश्व विजयी अभियान के लिए कुबेर की लंका नगरी की ओर प्रस्थान करता है। अहंकारी कार्तवीर के सम्मुख राम का धैर्य देखकर प्रसन्न भोलेनाथ नारद की उद्विग्नता का शमन करते हैं। परमवीर रावण की उपलब्धियों की प्रशंसा करते हुए लंकापति कुबेर स्वयं ही स्वर्ण लंका रावण को पुरस्कार में प्रदान करते हैं। अपने छोटे भाई रावण की उपलब्धियों पर प्रसन्न कुबेर लंका का त्याग कर पुष्पक विमान द्वारा उत्तर दिशा की ओर चले जा रहे थे। नारायण नारायण, क्या स्वर्णपुरी लंका को त्याग कर जा रहे हो कुबेर? प्रणाम देवर्षि नारद, कई लंबे समय से आपसे भेंट नहीं हुई। यह सत्य है कि मैं लंका का त्याग करके आ रहा हूं। क्या भविष्य तुम्हें भीरू कहकर नहीं पुकारेगा? भीरू कहें तो मैं सह लूंगा देवर्षि, किंतु भाई का शत्रु कहेंगे तो मैं पिता और पितामह को क्या मुंह दिखाऊंगा? नारायण नारायण, आप तो सत्य और न्याय के मार्ग पर चलने वालों के शुभचिंतक हैं देवर्षि। मैंने स्वयं सहर्ष स्वर्ण लंका रावण को प्रदान की, क्योंकि मैं व्यर्थ रक्तपात के विरुद्ध हूं। यदि शिव कृपा रही तो मैं पुनः किसी राज्य का अधिपति बन जाऊंगा। कुबेर, तुम्हारे विचारों में सत्य, आचरण में सदाचार और कर्म में जन कल्याण स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। तुम्हारे जैसा व्यक्ति भगवान भोलेनाथ की कृपा से अछूता रह ही नहीं सकता। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है। इस समय जगत को तुम्हारे जैसे व्यक्ति की अत्यधिक आवश्यकता है। नारायण नारायण।
महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। श्री हरि विष्णु के अवतार राम को ऐसी कठिन तपस्या करने की क्या आवश्यकता? तुम्हारी इच्छा मात्र से तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो सकता है। भोलेनाथ, आपके कथन पर मैं अपने आप को अवतारी मान लेता हूं, परंतु क्या एक अवतारी अपनी मां का वध कर सकता है? मैंने एक क्षम्य अपराध किया है भोलेनाथ। उस कलंक से तुम मुक्त हो गए हो राम। आपकी कृपा से मैं उस कलंक से मुक्त अवश्य हो गया हूं, किंतु दुष्कृत्य तो दुष्कृत्य ही होता है। भविष्य मुझे मातृहंता कहने में संकोच नहीं करेगा। कोई निर्बुद्धि ही तुम्हें मातृहंता कहने का दुस्साहस करेगा राम, क्योंकि मातृ हत्या के पीछे तुम्हारा उद्देश्य उसे दंडित करना नहीं था, अपितु उसे उसके पापों से मुक्ति प्रदान करना था। भोलेनाथ, हाँ राम, इस संसार में जन्मा कोई भी व्यक्ति माता के ऋण से मुक्त नहीं हो सकता, किंतु तुम पहले तथा संभवतः अंतिम व्यक्ति हो जो माता के ऋण से मुक्त हो गए। आज तक तो मां ही पुत्र को जीवन प्रदान करती थी, किंतु तुमने अपनी माता को नवजीवन प्रदान किया है। यही कारण है कि तुम्हारे दुख तथा पश्चाताप का कोई कारण नहीं। ऐसी कठोर तपस्या की भी आवश्यकता नहीं। आपकी आज्ञा मुझे शिरोधार्य है भोलेनाथ। मैं इसी क्षण पिछला सब भुला देता हूं। हम तुम्हारी मातृ पितृ भक्ति तथा एक निष्ठ आराधना से अत्यंत प्रसन्न हैं। इच्छित वरदान मांगो राम। आपके चरणों की भक्ति के अतिरिक्त मेरी कोई इच्छा नहीं है भोलेनाथ, न राजपाट की, न भोग विलास की। मैं अकिंचन ही रहने का इच्छुक हूं। परंतु हम तुम्हें वरदान देने का निश्चय करके ही यहां प्रकट हुए हैं। तुम्हें वरदान मांगना होगा, यह हमारी इच्छा है। तो जिस योग्य आप मुझे समझते हैं वैसा ही वरदान प्रदान करें, जिससे मैं धर्म की रक्षा और मानवता की सेवा कर सकूं। राम, ये लो परशु। इस परशु को धारण करने के साथ ही अब तुम राम से परशुराम बन जाओगे। संसार तुम्हें परशुराम नाम से ही आदर प्रदान करेगा। परशुराम स्वयं हमारे द्वारा निर्मित इस पिनाक धनुष का तुम इच्छा अनुसार प्रयोग कर सकते हो। तुम्हारा कल्याण। हर हर महादेव, हर हर महादेव। लंकाधिपति दशानन रावण की। कहो मंत्रीवर, क्या समाचार है? लंकाधिपति, हमने आपके आदेशानुसार अंगदीप, यवदीप, मलयदीप, संगदीप, कुशदीप तक के सभी राजा महाराजाओं को आपकी दैत्य संस्कृति स्वीकार कर लेने का संदेश भेज दिया है महाराज। हमारे संदेशों के प्रति उत्तर में क्या अभी तक कोई संदेश प्राप्त हुआ है? अभी तक संदेश वाहक भी लौटकर नहीं आए महाराज। क्षमा लंकाधिपति, क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है मामा कंपन। आप निसंकोच कहें। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि संदेश मात्र से ये राजा महाराजा हमारी दास्ता तथा दैत्य संस्कृति स्वीकार कर लेंगे। ऐसी स्थिति में हमारा क्या करना उचित होगा मामा कंपन? दशानन, यदि हम इनमें से किसी एक शक्तिशाली राजा को पराजित कर उसे आपकी दास्ता तथा अपनी दैत्य संस्कृति स्वीकार करने के लिए विवश कर दे, तो अन्य राजा महाराजा भयभीत होकर हमारी ओर स्वतः झुक जाएंगे। मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूं मामा कंपन।
अब रावण अपने विश्व विजय के लिए और अधिक प्रतीक्षा नहीं कर सकता। लंकाधिपति दशानन रावण की, लंकाधिपति दशानन रावण की, दैत्य संस्कृति के अवतार दशानन रावण की। बंद करो, बंद करो रावण की ये जय जयकार। माता, आपके क्रोध का कारण मेरी समझ में नहीं आया। आज संभवतः मेरे जीवन का यह पहला अवसर है जब आपने परंपरागत दैत्य ढंग से मेरे माथे को सूंघ कर मुझे आशीर्वाद नहीं दिया। मैं यहाँ तुम्हें आशीर्वाद देने नहीं आई हूँ दशानन। अभी तो ये पूछने आई हूँ कि क्या बाहुबलियों का किसी वस्तु को दान में प्राप्त करना योग्य है? क्या तुमने इस स्वर्ण लंका को कुबेर से दान में प्राप्त किया है? क्या एक दैत्य होते हुए भी तुम युद्ध से भयभीत हो गए? माता, यदि ऐसा है तो अपनी विश्व विजय की महत्वाकांक्षा के साथ साथ दैत्य संस्कृति का ढिंढोरा पीटना छोड़ दो और अपने पिता के आश्रम में जाकर साधु बन जाओ। माता, जब कुबेर ने स्वयं ही लंका से अपना अधिकार त्याग दिया तो मैं युद्ध कैसे करता? उसने त्याग दिया और तुमने मान लिया? वाह रावण वाह! मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम्हारी शिराओं में मेरा रक्त प्रवाहित हो रहा है। माता, ये आप क्या कह रही हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे पिता के ब्राह्मणत्व के संस्कार तुम्हें धिक्कारने लगे हैं? नहीं माता, नहीं। रावण ने भीरू होकर ही मृत्यु के लिए जन्म नहीं लिया है। तो तुमने कुबेर से वो पुष्पक विमान छीन क्यों नहीं लिया? अरे ऐसी 5 स्वर्ण लंकाएं उस एक पुष्पक विमान के मूल्य के बराबर है। स्मरण करो रावण, उसी पुष्पक विमान पर बैठकर वो अहंकारी कुबेर तुम्हारे पिता के पास अपना गौरव गान सुनाने आया था। ये सत्य है रावण कि जिस भूमि पर तुमने अपना अधिकार जमाया है उसकी सबसे बहुमूल्य संपत्ति है पुष्पक विमान, जिस पर लंकाधिपति का नैतिक अधिकार भी है, क्योंकि पुष्पक कुबेर की नहीं लंका की संपत्ति है। यदि तुम अपनी माता का आशीर्वाद प्राप्त करने के इच्छुक हो तो कुबेर से उसका पुष्पक विमान छीन लो, तभी मेरे हृदय को शांति मिलेगी। निश्चिंत रहे माता, अब रावण तुम्हें अपना मुख पुष्पक पर अधिकार करके ही दिखाएगा। चलो! लंकाधीश दशानन रावण की, 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 लंकाधीश दशानन रावण की। महर्षि परशुराम, महर्षि परशुराम। अनायास ही आपके दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त कर मैं धन्य हुआ देवर्षि जी। यही सुनने के इच्छुक है ना आप? महर्षि परशुराम, सत्य तो ये है कि स्वयं मैं आपके दर्शन प्राप्त करने के लिए अवसर ढूंढ रहा था और आज देवयोग से वो अवसर मुझे प्राप्त हो गया। मेरे आराध्य श्री हरि विष्णु और भगवान भोलेनाथ के आप परम भक्त हैं। महर्षि परशुराम, आज आपके दर्शन प्राप्त कर नारद धन्य हो गया। क्या आदेश सुनाने आए हैं आप? आपको आदेश सुनाने का साहस मैं नहीं कर सकता महर्षि परशुराम। मैं एक निवेदन लेकर उपस्थित हुआ हूँ। हम निवेदन सुनने के आदि नहीं है देवर्षि। जो कुछ कहना है अति शीघ्र कहो। ये वन प्रदेश महाजनक राज्य मिथिला का सीमावर्ती क्षेत्र है। यहाँ से कुछ ही दूरी पर महाराज जनक ने माता गौरी के भव्य मंदिर की स्थापना की थी। आप भगवान भोलेनाथ के परम भक्त हैं। क्या आप महाराज जनक को आशीर्वाद प्रदान नहीं करेंगे? देवर्षि, मिथिला नरेश पर तो भोलेनाथ और माता पार्वती की असीम कृपा है। उनके सम्मुख हमारे आशीर्वाद का क्या मूल्य? आपके आशीर्वाद का मूल्य आशीर्वाद प्राप्त करने वाला ही समझ सकता है। मैं इतना अवश्य जानता हूँ कि आपका आशीर्वाद ही बहुमूल्य है। मेरा आपसे यह अनुरोध है कि आप महाराज जनक को आशीर्वाद देकर कृतार्थ करें। अर्थात आपके अनुरोध का पालन करना मेरा परम कर्तव्य है, यही ना देवर्षि? मैं वहाँ अवश्य जाऊंगा।
वैसे भी माता गौरी के मंदिर की स्थापना से मिथिला राज्य तीर्थ स्थान बन जाएगा और तीर्थ यात्रा से जीवन सफल हो जाता है। श्री हरि विष्णु के अंशावतार महर्षि परशुराम की जय हो। दशानन लंकेश्वर रावण की लंकेश्वर रावण की दशानन लंकेश्वर रावण की दशानन लंकेश्वर रावण की। अलकापुरी के इस नए क्षेत्र में हमारी पहली प्राथमिकता है हमारी प्रजा को अन्न, जल, किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। माता लक्ष्मी की असीम कृपा से हमें धन का किसी प्रकार का अभाव नहीं है। हमारी प्रजा को भी हर सुविधा उपलब्ध होना आवश्यक है। महाराज, प्रजा की संतुष्टि के समाचार हमें प्रतिदिन प्राप्त हो रहे हैं। राज्य कर्मचारी हर क्षेत्र में जाकर वहां की जन असुविधाओं का समाधान कर रहे हैं। लंकेश्वर महाबली महाराज रावण की लंकेश्वर महाबली महाराज रावण की। अलकापुरी के अधिपति महाराज धन कुबेर की। महामंत्री मणिभद्र, ये जय जयकार के स्वर कैसे? महाराज, क्षमा प्रार्थी हूँ, किंतु रावण पर की गई आपकी उदारता नए संकट के रूप में सामने आ गई है। अपनी बात स्पष्ट करो मणिभद्र। महाराज, दशानन रावण ने अपनी विशाल असुर सेना के साथ अलकापुरी पर आक्रमण कर दिया है। परमपिता ब्रह्मा से प्राप्त वरदानी शक्ति ने रावण को दंड बना दिया है। वो हमारे उपहार और उपकार का अनुचित अर्थ लगा रहा है। हाँ महाराज, रावण को उसके इस दुस्साहस का उचित दंड देना ही होगा। और कूटनीति की भाषा में कहूं तो राजा का उद्दंडता से उपस्थित हुए किसी भी व्यक्ति पर उपकार करना उचित नहीं। मणिभद्र, मुझे आपसे कूटनीति का पाठ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मुझे कूटनीति से अधिक भोलेनाथ की भक्ति पर विश्वास है। और एक भक्त का सबसे पहला कर्तव्य होता है कि वो किसी को ठेस न पहुंचाए। समाज की रक्षा के लिए मूल्यवान से मूल्यवान वस्तु का त्याग करें। किंतु रावण का आसुरी तत्व आपके इस त्याग का अनुचित अर्थ लगा रहा है महाराज। मुझे ज्ञात है, रावण में असुर भाव उजागर हो रहे हैं। स्वर्ण लंका पाकर भी वो संतुष्ट नहीं हुआ। उसका बड़ा भाई होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं उसे सही शिक्षा दूं। अर्थात उसे सत्य का ज्ञान कराने के लिए हम उससे युद्ध करेंगे। अलकापुरी की सेना असुरों की शक्ति को कुचल कर रख देगी। तब मेरा अनुज सत्य से परिचित होकर असत्य का मार्ग छोड़ देगा। आक्रमण! अलकापुरी महाराज धन कुबेर की, दशानन लंकेश्वर रावण की, दशानन लंकेश्वर रावण की। अलकापुरी पति धन कुबेर की, दशानन लंकेश्वर रावण की, दशानन लंकेश्वर रावण की। अलकापुरी पति धन कुबेर की। संग्राम! आक्रमण! हमारी वरदानी शक्ति से भयभीत होकर कहां छुप गए हो भीरू कुबेर? आओ, सामने आओ और हमारे प्रहारों का सामना करो। आओ! मेरे प्रहारों का सामना कर। निर्लज्ज रावण, तू किसी कृपा के योग्य ही नहीं। तुझे अपना छोटा भाई समझकर और तेरी उपलब्धियों से प्रसन्न होकर मैंने तुझे अपनी स्वर्ण लंका पुरस्कार में दी थी, किंतु तू किसी पुरस्कार के योग्य ही नहीं।
मेरे कृपा का तूने अनुचित अर्थ निकाला दुष्ट। मेरे प्रहार तेरे अत्याचारों से संसार को मुक्ति प्रदान करेंगी। धन की आराधना करने वाले कुबेर, शक्ति के उपासक रावण को चुनौती देने का दुस्साहस कर रहा है। आश्चर्य, घोर आश्चर्य। किंतु तुझे ज्ञात नहीं है, रावण का नाम सुनकर बड़े बड़े शूरवीर अपना अस्तित्व भूलकर रावण के चरणों में लौटने लगते हैं। अपने आप अपनी प्रशंसा ना कर अहंकारी रावण, मुझसे युद्ध कर। तुझे अपने दुस्साहस का फल इसी समय मिल जाएगा। तू मुझे दुस्साहस का फल चखाएगा? तू निर्बल भीरू कुबेर, यदि तू जीवित रहने का इच्छुक है तो अभी इसी क्षण अपना पुष्पक विमान मेरे चरणों में समर्पित कर मेरी जय जयकार कर। कदापि नहीं। तू कृपा और उपकार के योग्य ही नहीं, तू दुष्ट है और दुष्टता की भाषा ही समझेगा। मूढ़ बुद्धि रावण, मैं ये युद्ध तुझे दंडित करने के लिए नहीं, अपितु तुझे शिक्षित करने के लिए कर रहा हूं। ले, संभाल मेरा प्रहार। या! रावण, तू बार बार भ्रमित होकर अलकापुरी में कुछ मांगने आए। इससे पूर्व मैं तुझे न्याय, नीति और मर्यादा का पाठ पढ़ाता हूँ। काल से भी अधिक विकराल रावण अब तेरी मृत्यु का घंट कैसे बजाता है, देख। अब बचा ले अपना मृत्यु घंट। सावधान रावण! अन्याय, अत्याचार और निर्लज्जता की भी एक सीमा होती है रावण। जिस बड़े भाई ने तुम्हें प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से स्वर्ण लंका सहर्ष प्रदान की, उसकी हत्या का विचार कर अपने आप को स्वार्थी न बना। जा, लौट जा यहां से। क्षमा प्रार्थी हूं पितामह, किंतु इस समय मैं आपकी आज्ञा पालन करने में असमर्थ हूं। मैंने अपनी माता कैकसी को वचन दिया है कि मैं कुबेर का पुष्पक विमान प्राप्त किए बिना उन्हें अपना मुख भी नहीं दिखाऊंगा। ये तुम क्या कह रहे हो रावण? तुम्हारी माता केकसी मेरी भी माता है। उनको दिए हुए वचन की पूर्ति करना तुम्हारी भांति मेरा भी कर्तव्य है। यदि तुमने इस बात का उल्लेख पहले किया होता तो इतने निर्दोष व्यक्तियों का रक्तपात न होता। जिस तरह मैंने तुम्हें स्वर्ण लंका प्रदान की थी, उसी तरह मैं तुम्हें पुष्पक विमान भी प्रदान करता हूं। कुबेर, भविष्य में कीर्ति गाथा तुम्हारे स्वभाव की प्रशंसा में कभी संकोच नहीं करेगा। रावण, ऐसे आदर्श भाई के प्रति उपकार व्यक्त करो। इससे तुम स्वयं गौरवान्वित हो और साथ ही मन में संकल्प करो कि अपने भाई के प्रति द्वेष नहीं रखो। पितामह, मैंने कुबेर को पराजित किया है। इसका अर्थ यह है कि मैंने इससे पुष्पक विमान अपने बाहुबल से प्राप्त किया है। यदि आप बीच में ना आते तो यह भीरू यमलोक में होता।
दशानन लंकेश्वर की, दशानन लंकेश्वर की, दशानन लंकेश्वर की। विनाश काले विपरीत बुद्धि। स्वामी, विगत कई दिनों से एक प्रश्न ने मुझे व्यग्र कर रखा है। माँ का हृदय सदा अपने पुत्रों के कल्याण के लिए ही व्यग्र होता है। निश्चित ही यह व्यग्रता उसी भाव को लेकर उत्पन्न हुई होगी। अंतर्यामी, इस संसार में उत्पन्न होने वाले हर प्रश्न का उत्तर तो आप हैं। क्या मेरे मातृत्व की प्रशंसा कर आप मेरी व्यग्रता का शमन नहीं करेंगे? अवश्य देवी। तुम त्रेता के इस नवीन युग को लेकर चिंतित हो? हाँ स्वामी, क्या दैवी शक्तियाँ इस त्रेता युग में उतनी प्रभावशाली नहीं रहेंगी जितनी सतयुग में थी? देवी पार्वती, इस वर्तमान त्रेता युग और समाप्त हुए सतयुग में अंतर इतना ही है कि दैवी शक्तियां सतयुग में अधिक शक्तिशाली थी और असुर शक्ति का नाश करने में सक्षम थी। अर्थात इस त्रेता युग में दैवी शक्तियों की सामर्थ्य क्षीण हो जाएगी। हाँ पार्वती, पुण्यों के पृष्ठों पर पाप की उपस्थिति हो जाने के कारण दैवी शक्तियां आसुरी शक्तियों को पूर्ण रूप से समाप्त नहीं कर पाएंगी। इसका परिणाम क्या होगा स्वामी? युग परिवर्तन के कारण साधारण मानवों में भी आसुरी शक्तियों का प्रभाव दृष्टिगोचर होगा, जिसके परिणाम स्वरूप मानवों और असुरों में अंतर करना कठिन हो जाएगा। ये तो अत्यंत घातक स्थिति होगी स्वामी। स्थिति कितनी भी अधिक घातक क्यों ना हो पार्वती, अंत में विजय सत्य की ही होगी। जानती हो क्यों? क्यों स्वामी? क्योंकि हर युग के सहस्त्र व्यक्तियों के मध्य एक ऐसा व्यक्तित्व जन्म लेता है जो अपने कर्मों से संपूर्ण युग की धारा को मोड़ने में समर्थ होता है। व्यक्ति, व्यक्तित्व, इन दोनों में क्या अंतर है स्वामी? देवी पार्वती, व्यक्ति में ही व्यक्तित्व प्रकाशित होता है। यही कारण है कि यकायक इसमें अंतर करना संभव नहीं होगा। किंतु व्यक्ति तथा व्यक्तित्व दोनों ही भिन्न भिन्न हैं। अर्थात व्यक्ति सीमित है, क्षणजीवी, अस्थाई तथा स्थूल, किंतु व्यक्तित्व सूक्ष्म है, असीम है। उसमें स्थायित्व की मात्रा अधिक होने के कारण व्यक्तित्व की धारा सदा प्रवाहमान रहती है। वो युगों युगों तक संसार को अपने कर्मों से प्रकाशित कर समाज का मार्गदर्शन करती है। आपकी प्रसन्नता इस बात का संकेत कर रही है कि आपकी चिंता का शमन हो गया। हाँ स्वामी, इस युग के एक व्यक्तित्व से मेरा साक्षात हो गया है। तुम जमदग्नि परशुराम की बात कर रही हो? हाँ स्वामी। निस्संदेह श्री हरि विष्णु का यह मानवीय अवतार युगों युगों तक संपूर्ण संसार को प्रकाशित तथा सुगंधित करता रहेगा। इस प्रसन्नता का एक कारण ये भी है स्वामी कि माँ तो अपने पुत्रों के कल्याण की चिंता ही करती है, किंतु पिता उसकी यथोचित व्यवस्था भी करता है। नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय। प्रणाम माता। अहोभाग्य, आज भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के एक साथ दर्शन हुए, वो भी गहन चर्चा में लीन रहते हुए। नारद, तुम्हारे आगमन से चर्चा जीवंत हो उठती है। इस समय तुम्हारे आगमन पर हमें भी प्रसन्नता है। नारायण नारायण। माता, आपकी जीवित चर्चा को अधिक जीवंत करने के लिए मैं यहाँ एक जीवंत प्रश्न लेकर उपस्थित हुआ हूँ। नारद, इस समय तुम जो प्रश्न लेकर उपस्थित हुए हो
वह हमें ज्ञात है, किंतु उस दुखद प्रसंग में जीवंतता कहां से उत्पन्न हो गई? क्षमा स्वामी, ये तो चर्चा परिचर्चा के विरुद्ध कार्य है। अर्थात आप तथा नारद सांकेतिक भाषा में बात करते रहे और मैं सूत्र जोड़ने का प्रयास ही करती रहूं। पार्वती, लंकेश्वर रावण ने अलकापति कुबेर को युद्ध में परास्त कर उसका पुष्पक विमान हस्तगत कर लिया है। उससे भी अधिक आश्चर्य यह है कि इस दुखद प्रसंग में भी नारद जीवंतता ढूंढ लाया। नारायण नारायण। भोलेनाथ, मेरा जीवंत प्रश्न ये है, विनम्र, सदाचारी, न्यायप्रिय एवं आपके परम भक्त कुबेर को दुष्ट दुराचारी रावण ने कैलाश के समीप ही पराजित कर दिया, परंतु आपने उसकी कोई भी सहायता नहीं की। अपने भक्त के साथ अन्याय करने वाले को आपने दंड नहीं दिया। नारद, अन्याय को उसके अन्याय का दंड अवश्य मिलेगा। यह प्रकृति का अटल नियम है। भोलेनाथ, ये कैसा दंड है? दुराचारी रावण का अहंकार सदाचारी कुबेर के पुष्प विमान को प्राप्त कर 7वें आसमान पर पहुंच गया। नारद, दुराचारी को कभी कभी दंड तत्काल ही प्राप्त हो जाता है तथा कभी कुछ समय पश्चात। अर्थात? तनिक प्रतीक्षा करो, तुम्हें तुम्हारे इस अर्थात का उत्तर मिल जाएगा। नंदी, आज्ञा स्वामी। कुछ समय पश्चात एक व्यक्ति विमान द्वारा हमारा कैलाश क्षेत्र पार करेगा, किंतु तुम अपनी शक्ति से उसे तब तक रोके रहोगे जब तक हम उससे भेंट न करें। जो आज्ञा स्वामी। नंदी, ध्यान रहे, तुम वानर मुखी रूप धारण करो तथा समस्त शिवगणों को अपने साथ लेकर जाओ। जो आज्ञा स्वामी। हर हर महादेव, 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 जय जय शिव शंकर। अपने सदाचारी विनम्र बड़े भाई कुबेर से कृतज्ञता करने वाले रावण को हमसे मिलना ही होगा नारद, और ये मिलन वास्तव में विचित्र होगा। कुबेर के सात्विक वचन सुनकर नारद का मन प्रसन्न हो गया, किंतु अपनी माता केकसी की प्रेरणा पाकर रावण ने पुनः कुबेर की अलकापुरी पर आक्रमण करके पुष्पक विमान उससे छीन लिया। देवर्षि नारद की प्रार्थना पर भोलेनाथ ने नंदीश्वर को आदेश दिया कि एक व्यक्ति कुछ समय पश्चात हमारा कैलाश क्षेत्र पुष्पक विमान के द्वारा पार करने का प्रयास करेगा। तुम्हें उसको रोकना होगा। स्वामी की आज्ञा पाकर नंदीश्वर वानरमुखी बनकर अन्य शिवगणों के साथ रावण का मार्ग रोकने के लिए प्रस्थान करते हैं। उधर पुष्पक विमान पर अपने नाना दैत्यराज सुमाली और मामा कंपन के साथ गगन विहार करता रावण आनंद से फूला नहीं समा रहा था। माता कैकसी सत्य कहती थी नाना श्री, पुष्पक विमान प्राप्त किए बिना मेरा जीवन ही अपूर्ण था। इस विमान से तुच्छ पृथ्वीवासियों को देखने तथा गगन विहार करने का आनंद शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। तुम्हारी माता तथा हमारी पुत्री केकसी सदा सत्य ही कहती है। हाँ लंकेश्वर दशानन रावण, मेरी बहन केकसी सत्य के अतिरिक्त कुछ नहीं कहती। उसके परामर्श पर चलने से ही संपूर्ण असुर जाति का उद्धार होगा। आप सत्य कहते हैं मामा श्री। कुबेर जैसे भीरू के पास इस बहुमूल्य पुष्पक विमान का क्या उपयोग? आपने देखा लंकेश्वर, उस भीरू दुष्ट स्वार्थी कुबेर की रक्षा करने पुनः आपका पितामह पुलस्त्य आ गया। सब कुछ देखा है मामा श्री, सब कुछ देखा है। रावण की दृष्टि से कुछ भी छुपा नहीं रहता।
रावण के विश्व विजय के पश्चात उन दुष्टों की दुष्टता का उत्तर स्वयं मिल जाएगा। विश्व विजय के पश्चात आप अपनी प्रजा को देखने इस विमान में जाएं। कितना अद्भुत क्षण होगा वो अद्भुत क्षण अब शीघ्र ही आने वाला है मामा श्री। विमान की गति यकायक थम क्यों गई नाना श्री? मुझे तो ये आपके भाई दुष्ट कुबेर का कोई भयानक षड्यंत्र लगता है। कुबेर, अब तू रावण के प्रहार से नहीं बचेगा। लंकेश, पुष्पक विमान इच्छा शक्ति से चलने वाला दिव्य विमान है। तुमने इसे विजित किया है, इसलिए ये रुकने से पूर्व ये तुम्हारी ही इच्छा शक्ति से संचालित हो रहा था। किंतु अब ये मेरी इच्छा शक्ति का आदेश क्यों नहीं मान रहा है? संभव है ये पर्वतीय क्षेत्र कोई विशिष्ट क्षेत्र हो और यहाँ रहने वाले व्यक्ति के प्रभाव से ही ये दिव्य पुष्पक विमान गतिहीन हो गया हो। रावण के अतिरिक्त इस संसार में ऐसा प्रभावशाली व्यक्ति कौन है? कौन है नाना श्री? ये तो मैं नहीं कह सकता लंकेश्वर। इस प्रकार मूर्खों के समान क्या हंस रहे हो वानर? हम वानर नहीं, वानर मुखी है रावण। स्वयं हमें मूर्ख कहने वाले स्वयं मूर्ख हैं। दुष्ट वानर, महाबली रावण अपने शत्रुओं को कभी जीवित नहीं छोड़ता। तुमने रावण से उपहास करके अपनी मृत्यु को आमंत्रित किया है। महाकाल भोलेश्वर शिव के गण काल से नहीं डरते रावण। कौन महाकाल? कौन भोलेश्वर शिव? तू लंकेश्वर नहीं, मूर्खाधिपति है रावण। तभी तो तू अनाथों के नाथ, जगत के जगदीश्वर भगवान शिव शंकर को नहीं पहचानता। इस कैलाश क्षेत्र को वही व्यक्ति पार कर सकता है जो भोलेश्वर की वंदना, पूजा और अर्चना करे। महादेव के दर्शनों से अपना जीवन सफल बनाएं। ये तुम्हारा सौभाग्य है वानर कि तुम्हें वरदानी महाशक्तिशाली दशानन रावण के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। वानर समझकर हम तुम्हारे दुस्साहस को क्षमा करते हैं। हमें क्षमा करने का कष्ट न करे महामूर्ख रावण। जा अपने पापों की क्षमा भगवान भोलेनाथ से मांग। भोलेनाथ? हाँ। शिव शंकर? हाँ। इस संसार में हमसे महान कोई नहीं है। हम अभी अभी अलकापुरी के कुबेर का वैभव धूल में मिलाकर आ रहे हैं। दुष्ट दुर्बुद्धि वानर, रावण अपने शत्रुओं के लिए काल है। वो एक ऐसी धधकती हुई ज्वाला है जो हरेक को जला के भस्म कर सकती है। जाओ अपने शिव शंकर से कहो कि वो महान रावण से अपने प्राणों की भीख मांगे। जाओ। दुर्बुद्धि तेरी मति मारी गई है। तेरा काल तेरे सर पर मंडरा रहा है रावण। यदि जीवन का मोह है तो जा ऊपर कैलाश पर्वत पर जाकर भगवान भोलेनाथ से अपने मिथ्या अहंकार तथा अपशब्दों की क्षमा मांग। रावण का जन्म किसी के सामने झुकने अथवा क्षमा मांगने के लिए नहीं हुआ है, अपितु अपने शत्रुओं का सर्वनाश करने के लिए हुआ है। महाबली रावण को तुम क्या पहचानो? तुम मात्र वानर मुखी नहीं, वानर बुद्धि भी हो। दुष्ट रावण, तूने मुझे बार बार वानर मुखी कहकर मेरा अपमान किया है। जहाँ हम तुझे शाप देते हैं कि एक महान वानर ही तेरे वैभव का नाश करेगा, एक वानर सेना ही तेरे सर्वनाश का कारण बनेगी। तू शाप दे रहा है वानर? तू? तू कोई ऋषि मुनि है? देखा नाना श्री, देखा मामा कंपन, यह तुच्छ वानर दशानन लंकेश्वर रावण को शाप दे रहा है। तुझे अपने जीवन से मोह नहीं दुष्ट वानर, जो लंकेश्वर रावण की क्रोधाग्नि को भड़का रहा है।
जिस महादेव की शक्ति पर तुम सबको इतना अधिक अहंकार है, मैं इस क्षण अपनी महान और भयानक शक्ति से उस शिव को शक्तिहीन प्रमाणित कर देता हूँ। बता, कहाँ है तुम्हारा शिव? रावण, आगे ना बढ़, मेरी मान, तू भाग जा। ये भगवान भोलेनाथ का परम पावन समाधि स्थल है। तेरे दुस्साहस का परिणाम घातक होगा। वानर, तू बार बार जिस शिव शंकर का नाम लेकर हमें भयभीत करने का दुस्साहस कर रहा है, वो है कौन? संसार के कण कण में व्याप्त शिव शंकर को तू नहीं जानता? क्या तेरा विश्वेश्वर रावण से अधिक शक्तिशाली है? तू अपनी शक्ति पर अहंकार करता है दुष्ट रावण। मैं शिव के अंश से जन्मा नंदी तुझे इसी क्षण यमलोक पहुंचा सकता हूं। किंतु मैं तुझे मारूंगा नहीं, क्योंकि तू अपने कुकर्मों से पहले से ही मरा हुआ है। तेरा दुस्साहस अक्षम्भ है दुष्ट वानर। ले तेरी दुष्टता का फल भुगत। दुष्ट वानर, तेरा ये दुस्साहस नंदी की ये दुर्दशा। रावण के सम्मुख तुम असफल हुए नंदी। असफल नहीं स्वामी, पराजित हुआ। उसने मुझे युद्ध में पराजित किया। शिवांश से उत्पन्न नंदी को पराजित करने वाले को देखने की हमारी तीव्र इच्छा है। भोलेनाथ! स्वामी, तो तुम हो रावण। शिवांश से उत्पन्न नंदी को पराजित कर तुमने मुझ शिव को प्रसन्न किया है रावण। तुम्हारा बाहुबल प्रशंसनीय है। तुम कुशल पूर्वक तो हो। तो तुम ही हो शिव। आश्चर्य कि तुम मेरी कुशलता का समाचार पूछ रहे हो। अपने प्रिय भक्त नंदी की दुर्दशा नहीं देखी? गण प्रमुख नंदी को परास्त करने वाले रावण को देखने की तीव्र इच्छा ही तो हमें यहाँ खींच लाई। मुझ काल के सम्मुख अपनी हर इच्छा पूर्ण कर ले शिव। वेद और नीति शास्त्र का महापंडित रावण किसी की भी इच्छा अपूर्ण नहीं रहने देता। हमें पहचानने में भूल न करो रावण। यदि तुम काल हो तो हम महाकाल। महाकाल? तब तो आज मेरे परशु को युद्ध का पूर्ण आनंद मिलेगा। आनंद नहीं रावण, परम आनंद। किंतु यह कैलाश हमारा क्षेत्र है। यहाँ तुम हमारे अतिथि। मुझे अतिथि की नहीं, युद्ध की अभिलाषा है। हम तुम्हारी हर अभिलाषा पूर्ण करेंगे रावण, किंतु अभी तुम विश्राम कर लो। कार्य पूर्ति ही मेरा विश्राम है। शिव, त्रिशूल उठाओ। जैसी तुम्हारी इच्छा रावण।
अपना परशु उठाओ रावण। लंकेश्वर रावण अभी थका नहीं होगा। उठाओ परशु। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। विश्राम के इच्छुक हो रावण? नहीं, विश्राम नहीं। किंतु तुम युद्ध कहां करते हो? युद्ध के नाम पर खेल करते हो। जैसे पिता अपने पुत्र को, गुरु अपने शिष्य को युद्ध का शिक्षण दे रहा हो। किंतु तुम तो युद्ध करो। नहीं नहीं, ये युद्ध नहीं, युद्ध के नाम पर खेल है। और मुझसे युद्ध के नाम पर खिलवाड़ करने वाले, ये तो बताओ कि सचमुच तुम हो कौन? जब तक अहंकार का आवरण तुम्हारे नेत्रों पर छाया हुआ है, तब तक तुम मुझे पहचान नहीं सकते रावण। अहंकार का आवरण हटाने के लिए तुम्हें साधना की आवश्यकता पड़ेगी। साधना? तुम उसे नहीं समझ पाओगे रावण। यदि समझ गए तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। मेरी बात का उत्तर दिए बिना तुम कहां चले गए शिव? मुझे बताओ कि तुम हो कौन? मूर्ख, तू अभी भी महाबलेश्वर शिव शंकर को नहीं पहचान पाया। मूर्खता ही तेरा परिचय है रावण। दुष्ट! इस समय मेरा चित्त उद्विग्न है। मुझे क्रोध न दिला, अन्यथा तू क्या साधना करने बैठ जाएगा? लंकेश्वर रावण साधना की नहीं, शक्ति की भाषा ही समझता है। यदि तुम्हारे शिव ने मुझे स्वयं आकर अपना परिचय न दिया, तो मैं उनका ये निवास कैलाश पर्वत ही उखाड़कर सागर में डुबो दूंगा। ऐसा दुस्साहस न कर रावण, अन्यथा तू भस्म हो जाएगा। शिव कोप से अपनी रक्षा कर रावण। शिव ने मुझे अपना परिचय न देकर मेरा उपहास उड़ाया है। या तो शिव मुझे अपना परिचय दे, या मैं शिव का निवास कैलाश ही सागर में डुबो देता हूं। ये क्या हो रहा है स्वामी? उद्विग्न ना हो पार्वती। यह एक अहंकारी का अहंकार है, जो खंडित होने की अभिलाषा लेकर प्रस्तुत हुआ है। अहंकारी का अहंकार? हाँ पार्वती, विश्व विजय तथा तीनों लोकों का स्वामी बनने का स्वप्न देखने वाला लंकेश्वर रावण आज कैलाश भूमि पर अपने अहंकार के साथ उपस्थित हुआ है। ऐसा अहंकार मैंने आज तक किसी वीर का ऐसा शक्ति प्रदर्शन नहीं देखा। यह प्रदर्शन युग परिवर्तन की सूचना भी है देवी पार्वती। युग परिवर्तन की सूचना? हमने आपसे कहा था ना देवी कि इस नवीन त्रेता युग में असुर तथा अशुभ शक्तियां अत्यधिक शक्तिशाली होकर उभरेंगी। आपने तो ये भी कहा था स्वामी कि परिणाम कितने भी अधिक घातक क्यों न हो, विजय सत्य की ही होगी। हाँ देवी, अंत में विजय सत्य की ही होगी। क्या इससे घातक परिणाम हो सकते हैं स्वामी?
कि किसी दुष्ट के अहंकार से जगत के स्वामी का सिंहासन डोलने लगे। अहंकारी लंकेश्वर को उसके दुस्साहस का उचित दंड दें स्वामी। तुम्हारी इच्छा का सम्मान करते हुए हम कैलाश को इसी क्षण स्थिर किए देते हैं। स्थिर करने से लंकेश्वर को उसकी दुष्टता का दंड कैसे मिलेगा स्वामी? दुष्ट की दुष्टता उसके अहंकार में छिपी होती है। कैलाश के स्थिर हो जाने से उसका अहंकार खंडित हो जाएगा, जिससे उसे सत्य का ज्ञान स्वतः ही हो जाएगा। लो, हम कैलाश को इसी क्षण स्थिर किए देते हैं। हर हर महादेव! 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 अब तुझे सत्य का ज्ञान हुआ ना मूर्ख? तेरा अहंकार तो ध्वस्त हो गया, दुष्ट। अब यदि प्राणों की रक्षा का इच्छुक है तो पुकार शिव शंकर को। देवाधिदेव महादेव भगवान भोलेनाथ संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, अजर अमर हैं। भोलेनाथ को उत्तेजित कर तूने अपने सर्वनाश को निमंत्रण दिया है रावण। परात्पर ब्रह्म शिव शंकर के क्रोध से इस संसार में तेरी कोई रक्षा नहीं कर सकता रावण। शिव गणों, मैं तुम्हारे शिव को पुकारने के स्थान पर ब्रह्मा से पूछूंगा कि उन्होंने मुझे इतना शक्तिहीन वरदान क्यों दिया। ब्रह्मदेव, ब्रह्मदेव, परमपिता ब्रह्मदेव, मेरी पुकार सुने। ब्रह्मदेव, यदि आपने मेरी पुकार ना सुनी तो मैं आपका नाम लेकर आत्महत्या कर लूंगा और एक ब्राह्मण की हत्या का पाप आपके मस्तक पर लगेगा। ब्रह्मदेव, आपके मस्तक पर। ब्रह्मदेव, यदि आपने मेरी पुकार ना सुनी तो मैं आपका नाम लेकर आत्महत्या कर लूंगा। जागे स्वामी जागे। रावण के हठ से तो आप भली भांति परिचित हैं। आपकी कठोर तपस्या के समय इसी दशानन ने आपको प्रसन्न करने के लिए अपने 9 मस्तकों की बलि दी थी। जागे स्वामी जागे। मैं अंतिम चेतावनी दे रहा हूं परमपिता। आप तो वाग्देवी मां सरस्वती के स्वामी हैं। कोई ऐसा उपाय निकालिए जिससे कि आपके वरदान को प्राप्त रावण पर आया संकट टल जाए, अन्यथा मैं स्वयं अपने प्राण त्यागने जा रहा हूं। ब्राह्मण हत्या के दोष से सावधान ब्रह्मदेव, सावधान। वाग्देवी सरस्वती, यदि आप अपने पति परमेश्वर को ब्रह्म हत्या के दोष से बचाने की इच्छुक हैं, तो लंकेश्वर रावण की सहायता करें। उचित यही होगा कि आप उसकी जिह्वा पर स्वयं विराज कर उसकी अहंकारी वाणी को नियंत्रित करें। ऐसा आदेश क्यों स्वामी? यह आदेश नहीं है देवी सरस्वती, मन में बसे शिव शंकर को प्रसन्न करने का प्रयत्न है। अर्थात जिस वाणी पर परम शिव आराधिका वाग्देवी सरस्वती का नियंत्रण है, उससे तो अमृत रूपी शिव भक्ति की निर्जर गंगा बह उठेगी। शीघ्रता करें देवी सरस्वती। अहंकारी लंकेश्वर रावण भयंकर हठी है। अवश्य स्वामी। ब्रह्मदेव, मां सरस्वती, मुझ पे आया संकट दूर करो।
तुमने आशुतोष भगवान शिव शंकर की महानता का बखान बंद क्यों कर दिया शिवगणों? मुझे विश्वेश्वर की अमृत कथा का रसपान कराओ शिवगणों। चकित न हो शिवगणों, मेरी मूर्खता को क्षमा करें। इस संसार का हर प्राणी शिव इच्छा से जन्मा होने के कारण शिवगण है। इसलिए तुम मेरे मित्र हो, बंधु हो, भ्राता हो। कहो कहो, भगवान शिव की अमर कथा कहो। शिव भक्त परिवार में तुम्हारा स्वागत है लंकेश्वर रावण। दशानन, हमारा तो अंग अंग शिव भक्ति में ही डूबा हुआ है। आज प्रथम बार तुमने शिव भक्त परिवार को स्वीकार किया है। इस कारण आज हम तुम्हारे मुख से शिव भक्ति का नया अध्याय सुनने के इच्छुक हैं। अवश्य बंधु, अवश्य। नारायण नारायण। भोलेनाथ, प्रभु भोलेनाथ, शिव शंकर, त्रिलोकीनाथ, आशुतोष भगवान शिव शंकर, देवों के देव महादेव भोलेनाथ। इस संसार में जन्म लेने वाला कोई भी जीव आपकी महिमा से अपरिचित नहीं होता। मैं अभागा भी आपकी महिमा से पूर्व परिचित था, परंतु मेरे मिथ्या अहंकार ने मेरी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया था भोलेनाथ। ज्ञात होते हुए भी मैंने आपकी महानता को चुनौती देने का दुस्साहस किया। मेरी दुष्टता क्षमा योग्य नहीं आशुतोष। मुझे दंड दे, मुझे दंड दे भोलेनाथ, मुझे दंड दे। पश्चाताप का निर्मल जल हर कलंक को धो देता है लंकेश्वर। तुम्हारे भक्ति भाव को देखकर हम प्रसन्न हुए। तब इस दुष्ट पापी अहंकारी रावण को अपने तुच्छ भक्त के रूप में स्वीकार करे। तुम्हारे सम्मुख हमारी उपस्थिति यही प्रमाणित करती है दशानन कि हमने तुम्हें भक्त के रूप में स्वीकार कर लिया है। उठो रावण, तुम्हारे द्वारा रचित यह स्तोत्र शिव तांडव स्तोत्र के नाम से चिरकाल तक प्रसिद्ध रहेगा तथा शिव भक्तों को प्रेरणा प्रदान करेगा। आशुतोष भगवान शिव शंकर की, जगदीश्वर भगवान शिव शंकर की। हम तुम्हें वरदान देने को उत्सुक है रावण। अपने योग्य कोई भी वरदान मांगो। दंडित करने के स्थान पर वरदान? वास्तव में आप महान हैं भोलेनाथ, देवादिदेव महादेव। मेरे योग्य आप जो भी समझे वही मुझे प्रदान करें। लंकेश्वर रावण, लो ये चंद्रहास खड़ग धारण करो। ये तुम्हारी शत्रुओं से रक्षा करेगा। किंतु स्मरण रहे लंकेश्वर, यदि तुमने इसका दुरुपयोग करने की चेष्टा की तो यह तुम्हें निशस्त्र कर हमारे पास लौट आएगा। मुझे ऐसा आशीर्वाद दे भोलेनाथ कि मेरा अंग अंग आपकी भक्ति का गुणगान करे। मेरा सर्वस्व आपकी महानता का गुणगान करे।
आप जैसे दयालु भक्त वात्सल्य के दर्शन पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया भोलेनाथ। आशुतोष भगवान शिव शंकर की, भगवान शिव शंकर की, जगदीश्वर भगवान भोलेनाथ की। नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि नारद, आपके दर्शन पाकर मैं कृतार्थ हो गया। आश्चर्य है, घोर आश्चर्य। लंकेश्वर रावण, आपको ये कैसे ज्ञात हो गया कि मैं ही देवऋषि नारद हूँ? आपका और मेरा परिचय इससे पूर्व तो कभी हुआ नहीं। आप जैसे महानुभाव को परिचय की आवश्यकता ही नहीं है। आप तो चर्चा से ही प्रचलित और परिचित हो जाते हैं। नारायण नारायण। अर्थात मेरे पिता महामुनि विशर्वा के मुख से मैंने आपकी अनेक कथाएं सुनी हैं। बाल्यकाल से ही मेरे मन में आपके दर्शनों की अभिलाषा थी। आज आपने स्वयं दर्शन देकर मेरी अभिलाषा पूर्ण कर दी। नारायण नारायण। लंकेश्वर, आपसे परिचय होने के पश्चात ऐसा प्रतीत होता है कि आज से पूर्व आपके विषय में जो कुछ भी सुना था सब मिथ्या था। नारायण नारायण। आपने मेरे विषय में क्या सुना था देवर्षि? यही कि श्रेष्ठ तथा विशुद्ध ब्राह्मण कुल में जन्म लेने पर भी आप में राक्षसी अंश अधिक है। वीर होने पर भी आप अहंकारी और अत्याचारी है। देवर्षि नारद। नारायण नारायण। लंकेश्वर, इस समय आपने जो विनम्रता का आवरण ओढ़ रखा है, कहीं वो भगवान भोलेनाथ की भक्ति का प्रभाव तो नहीं है? आपकी ये विनम्रता कहीं क्षणिक सिद्ध तो नहीं होगी ना? नारद। नारायण नारायण। अर्थात शिव भक्ति का प्रभाव समाप्त हुआ और आप पुनः मिथ्या अहंकार के शिखर पर पहुंच गए। लंकेश्वर। देवर्षि नारद, क्या आप यहाँ मेरा अपमान करने के लिए प्रकट हुए हैं? नहीं नहीं लंकेश्वर, मैं तो यूं ही आपको मिलने की उत्सुकता वश ही यहाँ प्रकट हो गया था। ये कैसी उत्सुकता है जो मुझे अपमानित करने का दुस्साहस कर रही है? नारायण नारायण। आप इसे अपना अपमान क्यों समझते हैं लंकेश्वर? मुझे सत्य सत्य का ज्ञान भली भांति है देवर्षि। आप मुझे अपनी चतुराई का पाठ पढ़ाने की चेष्टा कदापि न करें। अब आपका क्रोध ज्वालामुखी का रूप धारण कर आपको भस्म करने लगा है। मैं यहाँ से अदृश्य हो रहा हूँ। नारायण नारायण। अदृश्य होकर तुमने अपनी प्राण रक्षा कर ली नारद। अन्यथा भोलेनाथ के इस दिव्य चंद्रहास खड़क का उद्घाटन अभी यही हो जाता। मूर्ख रावण, क्या तुझे इतना भी ज्ञात नहीं कि भगवान भोलेनाथ की कृपा से नारद को अभय का वरदान प्राप्त है? नारायण नारायण। अपने क्रोध पर संयम रखो रावण, अन्यथा तुम कदापि सर्व सिद्धियां प्राप्त नहीं कर पाओगे। हाँ। नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण।